क्या कहते हैं करप्शन की वजह से महंगाई है? बिल्कुल करप्शन। मियां साहब के पास तो सीट है, वो तो अपने क्या कहते हैं पार्टी का सदर है, सीट तो उनके पास है जो भी है, लेकिन उनका काम क्या कहते हैं शहबाज शरीफ का काम है, वो काम कर रहे हैं अपना जो करना उन्होंने काम। शहबाज शरीफ कोई हमसायों का बेटा है या हमसायों का भाई है? मियां साहब का ही भाई है, अकल करें। वो नवाब शहबाज शरीफ जेल में बैठ के ऑर्डर देते हैं जी जाओ ये डी चौक ब्लॉक कर दो, ये उधर जाके करना दो, ये फलाना करना दो, ये बात अच्छी है? जेल में बैठ के ये काम कर रहे हैं। बीबी जी कह रही है जी मुझे मियां साहब के ऑर्डर मिले, ये मैंने डी ब्लॉक करना है। आप बाहर बैठ के कोई 100 बंदा निकाल के दिखाए, जेल में बैठा काल देता है, लाखों लोग निकल आते हैं। आप बाहर बैठ के कोई 100 बंदा निकाल के दिखाए, आपको तो लोग जूतियों टमाटर गंदे आंडे मारेंगे। आप लोगों को भाई बैठ के ऑर्डर लगा रहे डी ब्लॉक करना है, ये बीबी ने क्या मैंने जाना है जी मुझे मियां साहब का खासा ऑर्डर हुआ है, मैंने डी ब्लॉक करना है। ये जेल में बैठ के ऐसे काम करते हैं? जवाब दे। वो केसों का सामना कर रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। केसों का सामने किया ना तो आज बाहिर है, वो आज बाहिर है, उन्होंने केस किया ना, उन्होंने बाहिर है, जो केसों का फैसला किया ना वो बाहिर है, फिर आज हुकूमत में है। उनके पास करप्शन तो काम साबित नहीं हुई। कौन सी करप्शन साबित हुई मुझे बताएं? वो तो आज भी बार हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास कौन सी करप्शन की है आपने? कहाँ पे करप्शन की है उन्होंने? जब करप्शन की होती ना उन्होंने, करप्शन की होती ना, करप्शन हुकूमत की होती ना, करप्शन की होती तो वह सीट पे ना बैठे होते खासा मियां साहब। पाकिस्तान चला रहे हैं, वो आप उनके आप जा देखे जाकर, आपको ज्यादा देखे जाकर बात कर रहे हैं। अब बताएं। अब एक सेकंड आ गया। ये सब इधर देखें, ये इधर आओ, मैं आपको ठंडा करके भेजूंगा। अल्लाह के हुक्म से आगे आए। उनको पता हुकूमत कैसे मिली है? ऐसे मिली है, उनको जूतियां पड़ने वाली है, उनको अनकरीब अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ना, अब उसको टाइम दो। अनकरीब इनको जूतियां पड़ने वाली हैं, अनकरीब अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। लाहौर में खान साहब कोई सीट नहीं आ रहा, कोई सीट नहीं आ रहा। वो हमारी डॉक्टर राशिद यास्मीन कैंसर की मरीज, उसने मियां साहब को शिकस्त दी। ये फॉर्म 47 वाले ये बुज़दिल लोग हैं, अल्लाह की कसम ये करप्शन करने वाले लोग हैं। मरियम नवाज साहब आके सीट पे बैठ गई, कर क्या रही है? कभी सर्जरी कराने के लिए अवाम की खिदमत कर रही है। कौन सी खिदमत कर रही है? अवाम का बेड़ा गर्क कर रही है। उनको पीटीआई वालों से कोई फुर्सत मिले तो अवाम की खिदमत करे ना। वो तो सिर्फ लगे हुए पीटीआई के पीछे, पीटीआई को तबाह करने। वो अल्लाह के हुक्म से, मेरा अल्लाह कहता है जिसको मैं तबाह ना करूँ ना उसको कोई तबाह नहीं कर सकता। वो पीटीआई है, थी, रहेगी, वो वैसे मजबूत थी, ठीक है। उनमें कुछ चंद गद्दार लीडर बीच में आ चुके हैं, उनकी वजह से थोड़ी बदनामी हो रही है, बाकी कोई मसला नहीं। और इनको अल्लाह के हुक्म से अनकरीब जूतियां पड़ने वाली नाहली अपने मुंह से मान रहा है। अल्लाह ने तबाह कर दिया, वो अंदर जेल में भेज दिया, उसको खुटे लाइन लगा दिया। ये कहता है जी वो ऐसे ऐसे करके आए, जिनके आगे किया ना इसके लीडर ने कहा सिविल लाफरमानी करो, कहा ना इनके लीडर ने ऐलान कर दिया कि कोई टैक्स ना दे, बिजली के बिल ना दे। मेरे लीडर ने दो मुतालबात भी तो सामने रखे ना मेरे भाई। पटवारी पूरी बात किया करो, नहीं तो बात ना किया करो। उसने कहा पहले मेरे सियासी कैदी छोड़े, गलत बात की, नहीं की, ठीक बात की। दूसरी उसने कहा 9 मई 24 नवंबर इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए, इसकी तहकीकात की जाए। ये काम नहीं करेंगे मैं फिर वो कर दूंगा। क्या बोला इसने? सिविल लापरवाही मैं कर दूंगा। तो अच्छी बात है ना। मेरे लीडर ने ये तो नहीं कहा कि यार मुझे रिहा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो। इनके लीडर तो ऐसे बुज़दिल थे, कारकुन जेलों में थे, खुद डील करके बाहर भाग जाते थे, नहीं भागते थे। मैं आपको 4 मरतबा वजीर आज़म बन चुके हूँ, 4 मरतबा भाग गए, ये चौथी मरतबा है। अल्लाह के हुक्म से अनकरीब ये भी भागने वाले हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं? ये भाई तो मुझे वो लग रहा है जिसने मरियम नवाज का बोनट चूमा था, अनकरीब उसने पैर भी चूमने हैं। वही है ना। मैं कहता हूँ बोनट की मुझे गाड़ी का टायर मिले, मैं गाड़ी का टायर भी चूमूंगा। ये बोनट की बात कर रहा है तो भाई किस तरह की बातें कर रहे हो? इनको ये तो आपको गाड़ी के टायर मिले वो भी चूमेंगे? मैं कहता हूँ गाड़ी का टायर, गाड़ी जिस रास्ते से गई है मैं वो रास्ता चूम लूंगा। अब जो हालात है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को संभाला है, एक बंदे ने पाकिस्तान बनाया था, कायदे आजम ने, एक बंदा पाकिस्तान बचा रहा है, वो कायदे अवाम मोहसिन है पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब वो उसकी लीडरशिप में पाकिस्तान अब जो है ना दोबारा तरक्की की राह पे गामज़द है। चोर बड़े ने तेरे नाल खड़े, मेरे मुल्क दा वड्डा चोर तो ने आसी, गोने आसी, गोने आसी, गोने आसी, गोने आसी। सुनना
ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕਾ मैं आपको भी इतना टाइम ਇੱਕ दूंगा। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾ ਚੋਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ बाकी मियाँ साहब के साथ चोर नहीं खड़े। ਮੁਲਬੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਮੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ उन्होंने एक गाना बनाया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ 4 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੰਦਾ मियाँ साहब ने कोई गाना बनाया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਨੂਨ हाँ हाँ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੂਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟਾਗਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਮੀਆਂ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ 500 ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ खान साहब दी 4 गलतियां दसो। एक सेकंड। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਨਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ठीक है। ਸਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ 3.5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਸਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ जो सच है मानो। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਾਨੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੀਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨਣਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਾਨੀਆ ਕਿਨੇ ਦਾ ਤੇ ਡੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਸਾਨੀਆ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰੋ ਚਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਏ ਰੱਬ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਏ ਓਏ ਕਮਲ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਿਆ ਓਏ ਕਮਲ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਏ ਓਏ ਕਮਲ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਤੇ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਸ਼ੇਰ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ उन्होंने बोलन दे ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇਗਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲਣ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ हौसला रखो बिलाल भाई मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज होगा इसको बताओ जब मियां साहब गया तेल किधर था 110-15 पे था। ये जज्बा, एक सेकंड, आपने ये बात की मेरे ज़हन में तब से बात चल रही है कि जिस रोड से मरियम नवाज शरीफ साहबा या शरीफ खानदान गुजरे या नून लीग, आप वो रोड भी चूम ले, वो रोड भी चूमेंगे आप। अल्लाह ने अकल दी है। ये बात ये मैं बिल्कुल अपने होशो वास में और अकल में ये बात कह रहा हूँ। इस कौम को चाहिए, ये भाई भी टाइम वेस्ट कर रहा है खड़ा होके। इन सबको चाहिए कि वो जाती अमराज की तरफ जाती हुई सड़कें ना उनको भी चूमे ये जाके। वहाँ पे अल्लाह के नेक लोग रहते हैं,
उनकी शक्लों को देखा कभी आपने, उनकी सूरतों को, हसीन सूरतों को? वो पाकिस्तान बचाने वाली सूरतें हैं, कभी उनको गौर से देखें। और इनके वो नशाई को, वो यहूदियों के एजेंट को, उसको तो देखा कभी, जिसने अपनी जितने भी उसके नाम में आज जो कारकुन है उनको हमेशा मरवाने के लिए ही उसने वो रखा हुआ है। कभी फलानी मवेशी मंडी में जलील करा देता है, कभी फलानी मवेशी मंडी में, कभी कौन से शहर में, कभी कौन से शहर में। हर दफा तारीख दे के आता है, लेकिन नई तारीख दे के चला जाता है। हर दफा जब देखो, हर दफा तारीख। ये फिर कहते हैं जी आजकल इन्होंने बड़ा ट्रेंड बनाया हुआ, गोली क्यों चलाई है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं गोली क्यों चलाई? ये तहरीके इंसाफ वालों ने अपनी बाजियां क्यों नचाई? ये वहां पे ना बाजियां नचाते, ना इदारे गोलियां चलाते। इनको जो मना कर रहे थे ना जाओ, क्यों गए ये? तहजीब के दायरे में नहीं, आप गलत। बाप का नहीं है डीचो, आप लोगों के बाप का नहीं है डीचो। उससे एक दिन बाद कोरिया में अवाम पार्लियामेंट के अंदर चली गई। अवाम ये तो डी चौक पे खड़े, रोड पे खड़े, वो पार्लियामेंट के अंदर चली गई। उसकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी गोली चलाने की। ये लोग जालिम है, जालिम। ये कह रहे ना कि जाती उम्रा की तरफ गाड़ी जाएगा मैं टायर भी चूमूंगा। आपने इससे पूछा ना, आपको अकल नहीं है? नहीं, उसका जज्बा है। मैं उससे क्या कहूं? सुनो, आपने उससे पूछा ना कि आपको अकल नहीं है, उसने क्या काम नहीं है? वो लोग कहते हैं पटवारियों ने खोते खाते ने। ये वो लोग हैं, इन्होंने खोते खाए हुए हैं। खोते ही ऐसे काम कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। मुझे कोई कहे इस रोड को चूम, पता नहीं कौन कौन सी बला इस पे गुजरी होगी, मैं इसको चूमूंगा, मैं लानत भेजूंगा इस पे चूमने वाले पे। ये तो मैं शिरक करूंगा, अल्लाह के साथ शिरक करूंगा। ये लोग बेवकूफ है, इनको अनकरीब जूतियां पड़ने वाली हैं। अल्लाह के हुक्म से आप ही देखेंगे। ये कह रहा है ना कि मियाँ साहब ऐसे, मियाँ साहब ऐसे, मियाँ साहब ऐसे। मेरी बात सुनिए, मियाँ साहब ऐसे, मियाँ साहब ने किया क्या? रोडों के अलावा किया क्या? करप्शन के अलावा क्या किया? हॉस्पिटल बनाए, और जितने हॉस्पिटल बनाए नवाज शरीफ नाम दिया। नवाज शरीफ नाम जाकर देख लो, तस्वीरें लगी हैं, इनके बाप के पैसों के साथ बनी है यार। ये जाके अपनी तस्वीरें लगाए। ये भाई तो बेवकूफ है, कन्फर्म मुझे बेवकूफ लगता है, इंसान नहीं लगता। ये खोता है।